आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय द डिप्स। हम नॉर्मली बात करते हैं जब भी मैकडी में कोई डाइवर्जेंस नहीं होता तो हमें एक और अपस्विंग मिलेगा। जैसे ये चार्ट टीवीएस मोटर का है, यहाँ पे मैकडी में इस स्विंग और इस स्विंग में कोई डाइवर्जेंस नहीं है और इसीलिए ये डिप के बाद प्राइस ने एक और हाई बनाई है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि अब ये लो लग चुका है और हाई की ओर प्राइस जा रहा है, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम इस स्ट्रैटेजी के बाद हम एक स्टॉक भी देंगे जहां ये पैटर्न मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हमें पता है ओवरऑल अगर हम इसके लोस देख लिए तो ये एक स्ट्रक्चर हाई लो हायर लो हायर हाई हायर लो, तो ये एक अप ट्रेंड है वीकली चार्ट पे, विच मीन्स हमें जो भी डिप्स मिलेंगी वहां हमें बाई करना चाहिए ताकि, क्योंकि ट्रेंड ऑन अ वीकली बेसिस अप है। जब हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे हमें यहाँ से एक हाई लगा था और उसके बाद हमें ये लो लगते लगते जैसे ही हमारा ये लो ब्रेक होता है डेली चार्ट का, तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है, क्योंकि ये स्विंग लो था ऑन अ डेली चार्ट और ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लग जाता है। तो अब हमारा ट्रेंड वीकली पे अप है, वीकली पे प्राइस अप है, बट डेली पे डाउन ट्रेंड है। तो इसका मतलब एक पुल बैक है। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था जहां पे नाइका का स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। तो हमने बोला था हायर चार्ट में अगर ट्रेंड जो होता है उसी के जब डेली पे भी अगर अप हो जाएगा तो एक अप मूव आने के ट्राई करेंगे, इसमें अप मूव आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं लास्ट स्विंग लो जो है वो ये है और इसके बाद एक लो लगा है, तो हमें ये स्विंग इसका लास्ट लोअर हाई है। तो डेली पे अप होने के लिए प्राइस को इस लेवल के ऊपर जाना है। तो देखिए जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आया, अब चार्ट डेली में भी अप ट्रेंड हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, प्राइस वीकली पे भी अप है और डेली पे भी अप है। जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो प्राइस डेली पे अप हो और वीकली पे भी अप हो, तो ऐसे स्टॉक्स में हम बाय ऑन डिप्स करते हैं, क्योंकि ट्रेंड अप होता है। और इस केस में भी अब आप अगर आप इसको अब आर्ली में देखेंगे, हमें अब एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में आ चुकी है डेली बेसिस पे। अब जो ये प्राइस एक्शन है हमें इसमें एंट्री लेनी है, और हम ऐसे ही नहीं लेंगे, हम आर्ली में जाएंगे और इस प्राइस एक्शन को हम फिर से स्टडी करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पे प्राइस अप लगा के अब एक पुल बैक देगी। और पुल बैक कैसे पता चलेगा हमें, हम यहाँ पे देखिए ये स्विंग लो ब्रेक कर रहा है आर्ली का, तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में अगेन आ चुकी है ऑन ए आर्ली बेसिस। और जैसे ही यहाँ प्राइस फिर से अप ट्रेंड में आएगी, जो यहाँ पर आप लेट मी रेज इट क्विकली, तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फिर से एक अप ट्रेंड मिला है। अ, जैसे ये लोअर स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ आर्ली में भी आपको फिर से एक एंट्री मिली है। और इसको आप और रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोअर चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा तो एक लोअर चार्ट में फिर से 15 मिनट में या 5 मिनट में ये फिर से एक अप ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और आपका टारगेट क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। डेली चार्ट पे आपको जाना है, क्योंकि प्राइस जैसे ही इस लेवल के ऊपर प्राइस जाती है तो एक अप ट्रेंड में चली गई थी। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, स्विंग लो के बाद फिर से एक स्विंग हाई बनाता है जो लास्ट स्विंग के ऊपर जाएगी प्राइस। तो लास्ट स्विंग अगर ये है तो इसके ऊपर का टारगेट आपको रखना है। और आपका स्टॉप लॉस ये है, जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर गई तो आपका टारगेट इतना बड़ा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से, तो एक बार हम देख लेते हैं। इसको रिस्क हमारा ये है, हमने यहाँ पे एंट्री की है और इसका रिवॉर्ड इस स्विंग के ऊपर अगर मैं मान के चलूं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। इसका रेशियो अगर हम निकालें तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 98 अचीव हुआ है 9% के हिसाब से। और इसमें
आपका रिस्क कितना कम है, तो रिवॉर्ड भी आपको 3.96 मिल रहा है। तो जितना आपने रिस्क लिया था उसका थ्राइस टारगेट आपका अचीव हो रहा है। आपने 20-30 अगर रिस्क रखा है तो ऐसी स्ट्रेटेजी कितनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेस्ट मानी जाती है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो अब अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई है, तो अब मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूँ जो है आइशियन मोटर्स। अब इसका पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक फिर से एक लोअर और हायर हाई और ये हायर लो बना रहा है। तो हमारी क्योंकि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, हम एक्सपेक्ट करेंगे ये प्राइस फिर से स्टॉप पे जाती है। नहीं जाए और जाएगी तो हम वो डिफरेंट केस होगा। तो जैसे ही ये एज ऑफ नाउ हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे कि ये जाएगी, नहीं जाएगी तो हम उसको फिर से वैसे ही हैंडल करेंगे। अब ये पॉइंट पे अगर समझ लो पुल बैक चालू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से ये वीकली पे आप पुल बैक समझ के अब हमें डेली पे आना है। और डेली पे आप देख सकते हैं लास्ट लोअर हाई जो था वो ये है, प्राइस उसके ऊपर आ चुकी है। अब इससे क्या होता है कि अब डेली पे प्राइस अप ट्रेंड है और वीकली पे भी प्राइस अप ट्रेंड में आ चुकी है। अब हमें सिमिलर एक्सरसाइज करनी है। अब हमें आर्ली में आ जाना है और आर्ली में आपको यहाँ पे जैसे ये हायर लो है, तो जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो आपके पास एक लोअर लो की फॉर्मेशन होगी। और जैसे ही आपको फर्स्ट हायर हाई मिलेगा तो आपको वो एज ए स्टॉप लॉस रख के टारगेट कितना रखना है, टारगेट आपको अगेन जो स्विंग हाई रहेगा उसके ऊपर का टारगेट हमें रखना है। तो आपका स्टॉप लॉस इतना रहेगा जितना मतलब ये कोई इधर तक आए इधर तक आए, आपको देखना है कि कहाँ पे हायर हाई बनेगा। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, जो जो हिट भी हो सकता है, लेकिन मतलब स्टॉक अगर आप ये 10 स्टॉक में अप्लाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट डाल के और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड